सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। ये रिपोर्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में और पॉइंट टू पॉइंट बताकर इस रिपोर्ट को ख़त्म करूंगा और आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। चीन अब पूरी दुनिया में महाशक्तिशाली बनने की कगार पर पहुंच चुका है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि चीन ऑलरेडी महाशक्तिशाली बन चुका है और इस बात को खुद अमेरिका बाइडेन प्रशासन कह चुका है कि चीन के पास समुद्री सेना सबसे घातक, सबसे खतरनाक है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास ऐसे कई हथियार हैं जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है, यानी जनता के सामने, लोगों के सामने वो रिपोर्ट नहीं आई है। दोस्तों, अब चीन ने सबसे बड़ा चौका मारा है जिससे अमेरिका चौंक गया है। चीन का चौका ये है कि चीन ने अपने अंतरिक्ष यान को, यानी अब आप बच्चों को समझाने के लिए, चीन जो है अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। चीन ने पूरी दुनिया पर अपनी सेंध जमाई है और अपना पूरा दबदबा दिखाया है। इसी के साथ अब अंतरिक्ष में भी अपना दबदबा दिखाने के लिए चीन पहुंच चुका है। जी हाँ, चीन ने अपना अंतरिक्ष यान बड़े ही फख्र के साथ लॉन्च किया और उसकी कुछ तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। It's China's first manned mission in 5 years. It took just 7 hours to reach the space station. When it got there, the docking went smoothly. The crew will now spend the next 3 months on board building it and carrying out experiments. Well, once the connection was made, celebrations, of course, back at the control center in the Gobi Desert. Also for the astronauts, the trio, first crew to man the still incomplete space station. Our science correspondent Jonathan Amos has given me more details. China needs to get hold of those technologies and perfect them, and they will start to do that as they have longer and longer expeditions. So we saw with the previous Shenzhou mission, that was about a month in length. This is going to be the longest Chinese human spaceflight mission in history. It'll be 3 months, and eventually when this space station is complete, they will be doing 6-month tours, just as they do on the International Space Station. गुरुवार को शेंजाओ 12 को अंतरिक्ष में चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। चीन ने 5 साल बाद फिर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को एक खास मिशन के लिए अंतरिक्ष में रवाना किया है। गुरुवार को लॉन्ग मार्च 2FY12 रॉकेट अंतरिक्ष यान शेंजाओ 12 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। ये अंतरिक्ष यात्री कुछ घंटे में चीन के बन रहे नए स्पेस स्टेशन तियान पहुंच गए, यानी टोटल इनको समय 6 से 7 घंटे लगे। दोस्तों, ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं तीनों बड़े ही कमाल के हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं और आपको बता दूं ये 90 दिनों तक, यानी लगभग 3 महीने तक अपने स्पेस में, अंतरिक्ष यान में रहेंगे और वहां पर काम करेंगे। दोस्तों, अब वो स्पेस स्टेशन है, वो अब दुनिया के लिए खतरा बताया जा रहा है। दोस्तों, खतरा इसलिए और बताया जा रहा है क्योंकि भैया खतरा दिखाया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना यह है कि अब अंतरिक्ष में हम यहां दुनिया में चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर चीन पहुंच गया है सीधा अंतरिक्ष में। अब दोस्तों, खतरा यह है, चीन के दुश्मनों को खतरा यह है कि चीन अपने उस अंतरिक्ष यान से, यानी अंतरिक्ष से अब पूरी दुनिया पर किसी भी कोने पर बड़े ही पैनी नजर रख सकता है और अपने देश की रक्षा बड़े ही आराम से कर सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन ये भी है कि ये जो चीन का स्पेस है, अंतरिक्ष यान है, ये जो है चाइना जो है शेयर कर सकता है तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, जिससे सबसे ज्यादा टेंशन में आप जानते हैं कौन कौन से देश हैं, जिनमें पहला है अमेरिका, दूसरा है इजराइल, तीसरा है भारत, जिनको सबसे ज्यादा चीन से अब खतरा है।
इसके अलावा चीन के पड़ोसी मुल्क ताइवान हो, जापान हो, उनको भी खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा ताकत चीन की बढ़ गई है। अमेरिकी रिपोर्ट्स माने तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अमेरिकी मीडिया को यह बताया है कि चीन के इस अंतरिक्ष यान में रोबोटिक आर्म भी लगे हुए हैं, मतलब यह हमला भी कर सकता है। कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि यह बात सही है कि चीन हमेशा 4 कदम आगे चलता है। जैसे चीन क्या करता है, चीन ने किसी चीज को कॉपी कर लिया, फॉर एग्जाम्पल F-35 विमान को कॉपी किया, उसमें देख लिया कि क्या क्या चीजें हैं। इतना तो आपको भी हमको ही पता चल जाता है खबरों से ही कि F-35 विमान की क्या क्या क्वालिटीज हैं और वो किस तरह से बना है। वो सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट पर मिल जाती हैं। कई तरह की वेबसाइट ऐसी हैं जो डिटेल देती हैं। दोस्तों, अब चीन क्या करता है, चीन उसी F-35 विमान को वैसे ही बनाएगा चुरा के, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस, यानी वो 5 बम ले जा सकती है तो ये बनाएगा 10 बम ले जाने वाला। वो बनाएगा मतलब 6000 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाला, तो बनाएगा 12000 किलोमीटर। इसी वजह से अमेरिका इसलिए टेंशन में है कि ऐसा जो अंतरिक्ष यान जो इसने बनाया है, ये जरूर किसी भी देश को खत्म करने और किसी भी देश पर हमला करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ये 3 जो यात्री गए हैं अंतरिक्ष में, ये 3 महीने तक वहां पर काम करेंगे और वहां पर रहेंगे और मतलब डेवलपमेंट का काम करेंगे। इसके बाद आपको बता दूं कि ये जो 3 लोग गए हैं अंतरिक्ष यात्री जो बताए गए हैं, ये चाइना आर्मी के हैं। जी हाँ, चाइना आर्मी से जुड़े हुए हैं। चाइना मैन स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर सायक जी किमजिंग ने बताया कि अंतरिक्ष यान जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री हैशेंग, लियू बोमिंग और तांग होगबो चीन के स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए रवाना हुए हैं। चीन ने पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन निर्माण के लिए भेजा है। CMSA के मुताबिक चीन का ये 7वां मानव युक्त मिशन है। मिशन के कमांडर नी हैशेंग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में एयरफोर्स पायलट हैं। अच्छा, समझ रहे हो, पायलट हैं। इससे पहले भी वो 2 स्पेस मिशन में भाग ले चुके हैं। लियू बोमिंग और तांग होगबो भी सेना के सदस्य हैं। समझ रहे हो, सेना के सदस्य हैं भाई, ऐसे वैसे नहीं। 6 घंटे के बाद जब ये अपने स्पेस स्टेशन पहुंचे तो उनकी पहली फुटेज जब आई तो पूरे चाइना में जश्न मनाया गया। वो फुटेज ये है।报告，我们乘组已进入我们的太空家园天河1号核心舱，感谢全国人民的支持，感谢广大科技工作者的辛勤付出，敬礼。北京明白。好，下面开始正式工作。 दोस्तों, अब इसी चाइना के स्पेस की वजह से अमेरिका बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो बेहद ज़रूरी है। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप जो भारतीय हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास रफाल है। हमारा रफाल ऐसे ऊपर जाएगा
और सीधा इनके चाइनीज स्पेस स्टेशन में घुस के तबाही मचा के वापस आ जाएगा। जय हिंद। तेरा बाप आया।